हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। यानी कि प्लूरल स्पेस में लिम्फ फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है या क्या टर्मिनोलॉजी इस कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शंस हैं हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन की हेल्प के साथ हम समझेंगे कि प्लूरल स्पेस क्या होता है, कहाँ होता है। साथ ही साथ ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, इनके बारे में समझेंगे। इनके अलावा कुछ और टर्म भी हैं, जैसे कि हाइड्रोथोरेक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, उसके बारे में भी समझेंगे। जितनी भी टर्म्स का यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, वो सारी की सारी लंग्स से रिलेटेड हैं। तो अगर हम देखें, थोरेसिक कैविटी में 2 लंग्स होते हैं। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर है। मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब के बीच में राइट ऑब्लिक फिशर है। अगर आप लेफ़्ट लोब देखें तो यहाँ पर सुपीरियर लोब है और इन्फीरियर लोब है, और इन दोनों के बीच में लेफ़्ट ऑब्लिक फिशर है। तो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। इनर लेयर जिसको बोलते हैं विसरल लेयर या विसरल प्लूरा, और आउटर लेयर वो कहलाती है पैराइटल प्लूरा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, विसरा मतलब होता है ऑर्गन, तो जो ऑर्गन से अटैच लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा, और जो आउटर लेयर है वो हो गई पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस में थोड़ा सा या स्मॉल अमाउंट में सीरस फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डिफ्लेट होते हैं, डिफ्लेशन होता है। तो यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में सीरस फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, एक्सपेंशन में या जो डिफ्लेशन है उसको स्मूथ बनाने का काम करता है। अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन में या डिसीज़ कंडीशन में इस प्लूरल स्पेस में अलग अलग कंटेंट कलेक्ट हो जाता है, और जो अलग अलग कंटेंट कलेक्ट होता है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टर्म दी गई हैं। जैसे एयर एक्यूमुलेट हो सकती है, ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है, सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उस हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हीमोथोरेक्स। हीम मतलब होता है ब्लड, तो अगर प्लूरल स्पेस में ब्लड कलेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोथोरेक्स। सेकेंड ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मतलब होता है प्लूरल कैविटी में एयर एक्यूमुलेशन, या जो प्लूरल कैविटी है उसमें हवा फिल हो गई है, भर गई है, एयर भर गई है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। अब न्यूमोथोरेक्स हो, हाइड्रोथोरेक्स हो, हीमोथोरेक्स हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड या एयर एक्यूमुलेट हो रही है। तो ये क्या करेंगे, ये लंग्स को कोलैप्स करने का काम करते हैं। लंग्स के लिए फिर स्पेस नहीं बचता है। अब हमको मालूम है कि लंग्स बलून जैसे होते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ये इन्फ्लेट होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डिफ्लेट होते हैं, यानी कि ये फूलते पिचकते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड या एयर एक्यूमुलेट होगी उतना लंग्स के लिए स्पेस कम बचेगा। थर्ड ऑप्शन है काइलोथोरेक्स। प्लूरल स्पेस में अगर लिम्फ कलेक्ट होता है तो उस कंडीशन को या उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो कहलाती है काइलोथोरेक्स। तो राइट आंसर है काइलोथोरेक्स। कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड काइलोथोरेक्स। तो प्लूरल इफ्यूजन मतलब क्या हुआ कि प्लूरल स्पेस में कुछ फ्लूइड या एयर एक्यूमुलेट हो जाना। काइलोथोरेक्स एक प्रकार का प्लूरल इफ्यूजन ही है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने वाला लिम्फ प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, या तो डिसरप्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन है थोरेसिक डक्ट में, इस वजह से ऐसा होता है। हीमोथोरेक्स के अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हीमोन्यूमोथोरेक्स। इसमें ब्लड और एयर दोनों एक्यूमुलेट हो जाता है। प्लूरल कैविटी में अगर सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूजन या हाइड्रोथोरेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्रकार के प्लूरल इफ्यूजन जिसमें एयर एक्यूमुलेट है या फ्लूइड एक्यूमुलेट है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस। इस प्रोसीजर में हम जो भी एक्सेस फ्लूइड है या एयर है उसको रिमूव करते हैं। थोरासेंटेसिस के अलावा एक और प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं ICD, इंटरकोस्टल ड्रेनेज।
ये जो ट्यूब दिख रही है ये ICT ट्यूब, इंटरकोस्टल ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाने वाली ट्यूब है। इसको इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से इंसर्ट करते हैं, प्लूरल कैविटी तक लेके जाते हैं और फिर जो भी उसमें कंटेंट है या जो भी फ्यूज़न है, फ्लूइड कलेक्शन है, उसको बाहर निकाला जाता है। सिर्फ इंसर्शन से काम नहीं चलता है, इंसर्ट करके हमको प्रेशर जनरेट करना पड़ता है ताकि जो भी फ्लूइड कलेक्शन वहाँ पर है या जो जनरेट हो रहा है वो बाहर आए। इसके लिए हमको सक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, एक ये सक्शन हम यूज़ करते हैं, जनरली आपने इसको वार्ड में देखा होगा। इसके अलावा एक सक्शन मशीन भी यूज़ की जाती है। इस सक्शन मशीन को आपने ICU में ज़रूर देखा होगा। थैंक यू।